राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कल देर शाम रद्द हुआ। भोपाल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और नामांकन रद्द के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो अभी से ही जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि उनकी कहीं ना कहीं जीत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें कांग्रेस के खेमे से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, विधायकों में नाराजगी है। ये दो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भोपाल में एक तरफ कांग्रेस के विधायक नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर दिल्ली में भी आप देखिए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। भूपेश बघेल भी यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही यहां पर जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौजूद है। सचिन पायलट की भी मौजूदगी है। तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रदर्शन का दौर जारी है और नामांकन रद्द हुआ है मीनाक्षी नटराजन का। उसे लेकर अब कांग्रेस यहां पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो जानकारी छिपाने की बात है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार है। इसके साथ ही बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। वहीं आज की अगर बात करें तो यहां पर जो कांग्रेस का एक डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा, मिलेगा और वहां पर अपना पक्ष रखा जाएगा कांग्रेस की ओर से। और कांग्रेस की ओर से यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो राज्यसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर और बीजेपी की ओर से ये बड़ी स्ट्रैटेजी लगाई गई, जहां पर जानकारी छिपाने का आरोप है एक केस मीनाक्षी नटराजन पर। उसे लेकर ही यहां पर आपत्ति जाहिर की गई थी बीजेपी की ओर से, जिसके बाद नामांकन रद्द होने की जो प्रक्रिया है वो की गई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये दो तस्वीरें आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। एक तरफ नामांकन रद्द होता है, सियासत गर्म, और फिर कांग्रेस की ओर से नाराजगी जाहिर की जाती है, नारेबाजी की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है। देर रात तक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता बिल्कुल तार तार हो गई है, क्योंकि जब 5:30 बजे मध्य प्रदेश के आरोप सुनवाई का समय दिया और यहाँ 5:30 बजे कार्यालय बंद हो गया, तो उसके निर्णय के खिलाफ हम एप्लीकेशन कहाँ देंगे? भारत निर्वाचन आयोग में। भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय 5:30 बजे बंद। एप्लीकेशन हम मिलना चाहते हैं, कोई मिला नहीं। इतने एरोगेंट हैं कि कोई मिला नहीं। हम यहाँ धरने में बैठे तब जाकर हमारा एप्लीकेशन लिया है। बाबू ने हमको एप्लीकेशन देने के लिए धरना में बैठना पड़ा, क्योंकि ये एप्लीकेशन जब हम देंगे तभी तो हम आके सुप्रीम कोर्ट जाने का जो रास्ता तब तो खुलेगा। नहीं तो निर्वाचन आयोग की यदि नहीं जाते, अब वो लीगल लेंगे, सलाह लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस लोकतंत्र में हमारी वो सीट जो हम जीत रहे थे, उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार तार सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना। और लोकतंत्र में अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन आज हम लोग जहाँ पर आए थे अपना आवेदन देने के लिए, कंप्लेन देने के लिए, और हमसे मिलने को तैयार नहीं है। हमारे आवेदन को हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन ने लिखित में दिया और आज हमें कह रहे हैं आपको अधिकारी नहीं। चुनाव चल रहा है, निर्वाचन आयोग पे ताले लगे हुए हैं। इलेक्शन इज गोइंग ऑन एंड दे हैव ब्लॉक्ड द इलेक्शन कमीशन। कहां जाएंगे हम? लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार का इस तरह नामांकन रिजेक्ट करना, ये दिखलाता है कि किसी हद तक भाजपा सरकार जा सकते हैं और निर्वाचन आयोग को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि किस तरफ देश के लोकतंत्र को लेकर जा रहा है।